हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ड्यू। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और हम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या है। अब हम जो टॉपिक्स बेसिकली पढ़ रहे हैं, जैसे पहला ड्यू आ गया, ठीक है, ड्यू के बाद फ्रॉस्ट है, मिस्ट है, ये सारी चीजों को अब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखो क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर है हमारा वाटर इन दी एटमॉस्फेयर है, इस चैप्टर में हम बेसिकली वाटर साइकिल को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो वाटर साइकिल हम छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे, लेकिन उसके जो प्रोसेस हैं, जैसे छोटी क्लासों में क्या होता है, हमें पढ़ा दिया जाता था इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। ये तीनों प्रोसेस किस वजह से हुए, इनके पीछे की टेक्निकलिटीज क्या हैं, वो सारी चीजों को हम इस ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब क्लास अगर बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, और यूपीएससी में सिर्फ इतना तो पूछा नहीं जाएगा कि वाटर साइकिल क्या होती है, उसको टेक्निकलिटीज के साथ तो समझाना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन क्या है, क्यों हुआ, कौन से एजेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन हुआ, ठीक उसी तरीके से फिर कंडेंसेशन की बात आती है। ठीक है, तो देखो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया और जान लिया कैसे हुआ, क्यों हुआ। सबसे मेजर और जो एक की पॉइंट है जो हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में समझा, वो ये था कि टेम्परेचर का भी इसमें एक मेजर रोल हो गया। जैसे इसमें देखो मैंने ना एक छोटा सा लाइन खींच के बनाया है, जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब 0 डिग्री से जब हम माइनस की तरफ चलेंगे तो बर्फ चलती चली जाएगी, यानी कि टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और इधर जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। 50 डिग्री यानी कि डेजर्ट वगैरह का एरिया हो गया, ठीक है, सऊदी अरब। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं, यानी कि सोच के देखो, जैसे मान लो अब हमारे समुद्र में गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो हम 30 डिग्री ले लेते हैं या 35 डिग्री का राउंड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे हमारा जो है अब इवेपोरेशन हो रहा है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, भाप पड़ रही है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एयर के अंदर वाटर वेपर्स अब नहीं बचेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बचेंगे, क्योंकि अब वो एक तो हाइट पे चला गया, उसने ले लिया है, दूसरा क्या है, अब ठंडी हवा हो गई है, टेम्परेचर जो है डाउन हो गया है। तो अब हम टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा तो क्या क्या कंडीशंस होती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो अब उसी के ही इस पार्ट को, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ना कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या हुआ कि हमारा जो इवेपोरेशन तो हो गया, अब ऊपर कंडेंस यानी कि जो बादल बन रहे थे, और उस बादल बनने में टेम्परेचर जो गिरने की वजह से वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब उसी पॉइंट को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला आएगा हमारा ड्यू। तो ड्यू हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, सैचुरेशन पॉइंट, जब एयर कह रही है कि अब मेरे अंदर और शक्ति नहीं है क्योंकि मैं हाउसफुल हो चुकी हूँ। ठीक है, और वहीं से फिर वो क्या करेगी, पानी छोड़ना शुरू कर देगी, मतलब जो है बाकी उसका पानी छूटने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं पे देखो समझते हैं, when the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid objects rather than nuclei in air above the surface such as stone, grass blades and plant leaves, it is known as dew। अब ड्यू का यहाँ पे कहने का बेसिकली मतलब ये हो गया, देखो इसका हमारे ऊपर वाले सरफेस से कोई लेना देना नहीं, हम एक सीधे कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि ड्यू क्या है। तो ड्यू मतलब हो गया कि देखो अब ऐसा तो नहीं है कि इवेपोरेशन हो रहा है, या जो हमारी आसपास की हवा का वातावरण है, इसको सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझो, जो मैंने बॉटल वाला एग्जांपल बताया था, फिर इससे बॉटल बाहर निकली, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसी को हम लोग ड्यू कह रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ठंडी चीज पे वाटर वेपर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, हवा ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और वहीं पे फिर पानी से वो जो वाटर वेपर थे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ये वाले बेसिकली जब ड्यू आ रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है ना कि रेदर देन न्यूक्लियर इन एयर अबव द सरफेस, मतलब ऊपर न्यूक्लियर में जाके नहीं अटैच हो रहे हैं, यहीं पे वाटर वेपर जो है वो वाटर में बन जाएंगे। तो सुबह जब हम लोग घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। अब हमारे ऊपर इसलिए क्योंकि हम घर के अंदर रहते हैं, एक सैचुरेटेड या फिर कह लो एक फिक्स टेम्परेचर होता है। लेकिन नेचर की बात करें, देखो नेचर क्या है, नेचर सारी चीजें झेल रहा है। नेचर देखो गर्मी भी झेल रहा है, बरसात भी झेल रहा है, ठंड भी झेल रहा है, दिन रात हर तरह के टेम्परेचर को नेचर झेल रहा है। नेचर मतलब बाहर की चीजें, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, नदियां, ये सारी चीजें नेचर है। इन चीजों पे ही तो सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि तो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कि पत्थर के ऊपर देखने को मिल जाते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स, घास में सुबह सुबह देखने को मिलते हैं ग्रास ब्लेड्स हो गए, प्लांट पौधे उनकी पत्तियों पे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो बेसिकली वही हमारे ड्यू होते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है, द आइडियल कंडीशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई, साफ एकदम आसमान होना चाहिए जब ये सिचुएशन होती है। उसके अलावा कूलर एयर, ठंडी हवा,
हाई रिलेटिविटी, ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। अब ये सारी कंडीशन होगी, देखो ठंडी हवा होगी तभी अट्रैक्ट करेंगे, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर ज्यादा होगा हवा में तभी सारी चीजें होंगी। उसके अलावा वो कह रहा है कि कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, लंबी रात होगी तो सूरज नहीं रहेगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो आपने देखा इसलिए रात भर जो चीजें पूरी प्रक्रिया हुई, फिर सुबह हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स घासों में पौधों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, फिर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया ये हमारा 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसके बाद हमारा जमने लग जाती है बर्फ वगैरह। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ड्यू होता है वो इससे ऊपर ऊपर क्रिएट होता है, मतलब इसको कह सकते हैं हम 1-2 डिग्री 3-4 डिग्री ठंड के टाइम जो कह सकते हैं, या 10-12 डिग्री तक भी हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा ड्यू बनेगा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर ऊपर, इससे इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इधर क्या होगा, वही पानी जो है बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि बर्फ कैसे बनेगी। ठीक है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को स्टोरी में एक चीज तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी इस चैप्टर में, कि हम लोग दरअसल क्या समझ रहे हैं, हम लोग गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ पढ़ रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन में समझ रहे हैं। तो वही चीज है ये बस। ठीक है, तो ड्यू आप लोगों को समझ में आ गया। टॉपिक क्या था कि बस वाटर वेपर से हमारा जो है पानी बन रहा है। क्यों बन रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, ठंडा वातावरण मिल रहा है, एक खुला आसमान है, लंबी रातें हैं, और सुबह देखते हैं पेड़ पौधों पे हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको हम ड्यू कहते हैं। ठीक है, और ड्यू जो है वो टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0.0 डिग्री से ऊपर तक का रहता है। उसके बाद फिर हमारा बर्फ वाली कंडीशन पे हम आ जाएंगे, यानी कि सॉलिड की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोगों ने यहां तक ये समझ लिया कि हमारा गैस से हम लोग लिक्विड की तरफ मूव करें, अब हम सॉलिड की तरफ मूव करेंगे, वो हम जानेंगे अगली वीडियो से। ठीक है, तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने ड्यू के बारे में आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।